हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देखते इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में व्यवसाय शास्त्र हमारी आपकी बुक चल रही थी। कॉस्ट पढ़ रहे थे। हम बहुत सारी चीज़ों को उसमें देख चुके थे, पढ़ चुके थे। क्लियर है? तो कल जो था, मैं आपको आसमान सीमांत परिवर्तन नियम पढ़ाना था। इससे पहले तो हमने पीछे पढ़ा है, हम उसका एक बार रिवीजन करेंगे और उसको शॉर्ट नोट में लिखने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे पास कुछ आपका नोट फॉर्मेशन भी रहे। एटलीस्ट हमको जब आपकी परीक्षा आए तो हमको कुछ तो पता हो, याद करना पड़े हमको। ठीक है? अब देखिए, मैं इतना कुछ है, ये सारी चीजें हैं, अब कहाँ शुरू करूंगा। अब ये थ्योरी तो मैं आपको नहीं बता रहा कि आगत क्या होते हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बता चुका हूँ। और आपका निर्गत आउटपुट क्या होते हैं, ये मैं आपको समझ। तो ये इनपुट और आउटपुट की क्या थ्योरी है। ठीक है? और प्रोडक्शन फंक्शन से हम लोग शुरू करें। मेन है प्रोडक्शन फंक्शन। मैं समझा चुका हूँ, देख चुका हूँ, थोड़ा सा इसको लिखेंगे ताकि हम लोग ठीक है। तो मुद्दा हमारा, मेन मुद्दा, उत्पादन फलन का है। ठीक है? प्रोडक्शन फंक्शन का है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? देखिए, एक फर्म उत्पादन फलन का का उपयोग में राय आगतों तथा आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित द्वारा उत्पादित निर्गत निर्गत क्या कह सकते हैं, निर्गतों के निर्गतों के निर्गतों के माध्यम या मध्य का संबंध। ठीक। दूसरे शब्दों में, उपयोग में लाए गए आगतों को उपयोग में लाए गए आगतों के आगतों के आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए निर्गत मात्राओं के लिए निर्गत अधिकतम निर्गत की
की अधिकतम मात्रा प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? अधिकतम मात्रा जिससे उत्पादन किया जा सके। क्या हो सकता है? उत्पादन F is equal to L L1 कोमा K और E, K और E, जहां L भूमि, L1 क्या है? श्रम, ए पूंजी है, ई उद्यम है। ई कैसा है? उद्यम। ध्यान रहेगा ई क्या है। ठीक, ये आपको पहले कॉपी करिए, फिर अगले बिंदु पर पढ़ो। कह रहे हैं, उत्पादन फलन में की हुई तकनीकी उत्पादन फलन में दी गई तकनीकी के अंतर्गत ताकतों तथा निर्गत निर्गतों के बीच भौतिक संबंध को भौतिक संबंध को विभिन्न संयोजन द्वारा विभिन्न संयोजन द्वारा उत्पादन की अधिकतम मात्रा को दर्शाता है। ये अब अल्पकाल में अन्य साधन क्या कह सकते हैं? अन्य साधनों
पहले साधन लिख लीजिए। अन्य साधन को स्थिर रखा रखा जाता है या रखते हुए तो परिवर्तित साधन की मात्रा बढ़ाकर की मात्रा उत्पादन बढ़ाया जा ये आपको ध्यान, ठीक है। अब परिवर्तित साधन में क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ आपकी पूंजी है स्थिर साधन, और परिवर्तित में क्या हो सकता है आपका साधन में, आपके लैंड हो गया, आपके लेबर हो गया, आपके खाद हो गया, आपका बीज हो गया, मशीन हो गया, कुछ भी हो सकता है। क्या आपको ध्यान, उत्पादन फलन के प्रकार, इसमें दो प्रकार, एक है अल्पकालिक, एक है दीर्घकालिक। दोनों को मैं पढ़ा चुका हूं, देखिए ये वाला अल्पकाल दीर्घकाल। अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन और पहला लिखते हैं अल्पकाल या कालीन, एक ही बात है, अल्पकाल लिख लीजिए, कालीन, अल्पकालीन उत्पादन फलन, ठीक है। ये हमको इसी में सबसे पहले आप बताइए, अब मुझे बताओ क्या ये लिखवाने की जरूरत है, कल हमने सारा कुछ लिखा था, इसमें एक एक करके देखा था, तो आप कॉपी करिए। अल्पकाल में कम से कम एक कारक से हम लेबर में परिवर्तन नहीं किया जाता, जब एक स्थिर रहता है, निर्गत में परिवर्तन करने के लिए फर्म के दूसरे कारक में आपका परिवर्तन कर सकते हैं। जो कारक स्थिर कारक है, जो नहीं बदला वो स्थिर है, जबकि दूसरा कारक फर्म में परिवर्तन कर सकता है, उसको परिवर्तित कारक कहते हैं। यही है आपका शॉर्ट टर्म, ठीक। कैसे शुरू करते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन में जिसमें
उत्पादन कारक में एक कारक स्थिर है, जबकि दूसरा कारक परिवर्तन रहता है। परिवर्तित कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी में प्रतिफल का नियम लागू होता है। परिवर्तनशील इकाइयों को बढ़ाने पर उत्पादन बढ़ने लगता है। ऐसा है, बढ़ने लगता है, या उत्पादन ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ठीक। और दीर्घकालीन उत्पादन नियम। क्या देखना है? दीर्घकालीन उत्पादन नियम को पढ़ना। अब पहले आप सबसे पहले ये कॉपी करें, फिर आगे बढ़ेंगे। बुक की ये मेरी अपनी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। अब बच्चों लॉन्ग टर्म वाला जो है, अब आपको घर से करके लाना है। ये ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाना रखा हो, आ रहा हूँ, आपको करते चलना है, लिखते चलना है। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।